प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र का आज दूसरा दिन है। सदन की कार्यवाही आज सुबह 11 बजे से शुरू होगी। प्रश्नकाल के साथ सदन की शुरुआत की जाएगी, जिसके बाद मुख्यमंत्री वर्तमान सप्ताह की शासकीय कार्यसूची के बारे में वक्तव्य देंगे। इसके पश्चात नियम 62 के तहत गहनाकर्षण प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाएगा, जिसमें विधायक लोकेंद्र कुमार राजकीय प्राथमिक पाठशाला डोगरी, ग्राम पंचायत कुशवा और विकासखंड निर्मंड को डी नोटिफाई करने से उत्पन्न स्थिति पर सदन में चर्चा करेंगे। इसके अलावा बीपीएल चयन में सरकार द्वारा लगाए गए मापदंडों में छूट पर भी सदन में आज विचार विमर्श किया जाएगा। सत्र के दौरान क्या कुछ खास रहने वाला है, इससे तमाम जुड़ी जानकारी हम अपनी संवाददाता से लेंगे, जो कि अभी मौके पर मौजूद है। संवाददाता उर्मिला शर्मा हमारे साथ जुड़ रही हैं। उर्मिला, आज दूसरा दिन है सत्र का, क्या कुछ खास और क्या कुछ विधायी कार्य आज पूरे दिन में रहने वाले हैं? जी बिल्कुल, प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र का आज दूसरा दिन है। 11 बजे इसकी कार्रवाई शुरू होगी और सभा प्रश्नकाल से इसकी शुरुआत होगी। तारांकित और अतारांकित प्रश्नों की सूची में तारांकित प्रश्नों में धर्मशाला से विधायक सुधीर शर्मा ने यहाँ पे प्रश्न लगाया है। मुख्यमंत्री इसका उत्तर देते हुए नजर आएंगे। इसमें स्मार्ट मीटर योजना के तहत भी कितने स्मार्ट मीटर है जो अभी तक लग गए हैं, बिजली सब्सिडी योजना के तहत प्रदेश को कितना लाभ हुआ है, और कैबिनेट रैंक नेताओं पर बिजली जो सब्सिडी है इस पर कितना व्यय हुआ है। इन तमाम इस तरह का जो प्रश्न है वो सभा पटल पर रखा गया है। मुख्यमंत्री इसका जवाब देंगे। इसके साथ साथ हिम केयर योजना का जो योजना से जुड़ा हुआ प्रश्न भी तारांकित प्रश्नों की सूची पर है। और शिक्षण संस्थान, श्री नैना देवी विधानसभा क्षेत्र से विधायक रणधीर शर्मा ने शिक्षण संस्थान 31 जुलाई तक कितने बंद किए गए हैं और कितनों को मर्ज किया गया है, इसका जवाब जो है रोहित ठाकुर शिक्षा मंत्री हमें देते नजर आएंगे। इसके साथ साथ हमने अभी हाल ही में देखा, प्रदेश सरकार ने लॉटरी योजना को है दोबारा से शुरू किया है। इसमें नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने तारांकित प्रश्नों की सूची में इसे रखा है और इसे कितना लॉजिकल इस योजना को माना है, यदि और कितना वैध ये है, इसका प्रश्न इन्होंने अपने तारांकित प्रश्नों की सूची में रखा है। और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू इसका जवाब हमें यहाँ देते नजर आएंगे। इसके साथ साथ हमने देखा हाल ही में तटीयकरण का जो मुद्दा है, प्रदेश सरकार ने इसके लिए भी स्थान चिन्हित किया है, तो भाजपा विधायक ने इस पर भी जो है प्रश्न पूछा है, अपनी तारांकित प्रश्नों की सूची में रखा है कि इस पर कितना काम हो रहा है और किस स्तर पर कार्य होना अभी शेष है। तो कुल मिलाकर आज अगर देखें तो तारांकित प्रश्नों की ही सूची में प्रश्नकाल में जो है विपक्ष है बहुत मजबूत प्रश्न उसने रखे हैं और जो है सत्ता पक्ष इसका मजबूती से उम्मीद की जा रही है कि हल देता हुआ हमें नजर आएगा। अतारांकित प्रश्नों की सूची की बात करें तो जनक राज ने यहाँ पर भाजपा विधायक है प्रश्न रखा है और बेरोजगार युवाओं से जुड़ा उनका मुद्दा रहा है। तो तारांकित और अतारांकित प्रश्नों की सूची में कुल मिलाकर देखें तो प्रश्नकाल में ये स्थिति हमें देखने को मिलेगी। इसके बाद शून्यकाल शुरू होगा। प्रियंका, आपको पता है शून्यकाल में क्योंकि ज्वलंत मुद्दों को प्रमुखता से रखा जाता है, बीते रोज में हमने देखा नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने आपदा प्रभावित क्षेत्रों का जिक्र किया। सराज विधानसभा क्षेत्र में किस तरीके से पक्षपात किया जाता है उनका ये कहना था और राहत सामग्री उन तक नहीं पहुंची, उनके विधानसभा क्षेत्र तक नहीं पहुंची। तो आज शून्यकाल में यही ज्वलंत मुद्दा जो है गरमाने वाला है। तो आज जो है देखें तो मानसून सत्र के दूसरे दिन भी नोक-झोंक और हाल फिलहाल की घटनाओं को जो है ज्वलंत और प्रमुखता से रखा जा रहा है। ठीक है उर्मिला, तो कुल मिलाकर आज जो है सदन काफ़ी गरमाने वाला है तमाम सवालों से, फिर चाहे कार्यालयों के डिनोटिफाई की बात हो या फिर बीपीएल मापदंडों की सूची हो या फिर हाल ही में आपदा से जो क्षति हुई है उसको लेकर तमाम सवाल आज सदन पटल पर रखे जाएंगे। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया उर्मिला।